जहाँ पे हमारे 37 से ज़ायद भाई शहीद हो गए हैं और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हमारा पूरा बचपन इस दहशतगर्दी की तपश में गुजरा है। हमने तकरीबन 23,500 अपने पाकिस्तानी शहरी खो दिए इस दहशतगर्दी में। पाकिस्तानी जो है ना वो सेक्रीफाइस्ड हो गए हैं इस अनचाही जंग में, इस टेररिज्म में। फिर हमने ज़रब अज़ब किया, रद्दुल फसाद किया। अब ये जो दहशतगर्दी का भूत है ये फिर से बोतल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिन हो गए हैं, ये बात करनी थी मैंने कि जो सानहा इस्लामाबाद हुआ है, जहाँ पे हमारे 37 से ज़ायद भाई शहीद हो गए हैं। अलबत्ता कि कुछ मनफी अनासर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शिया थे, तो फिर भी वो हमारे भाई थे और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेडिकल एमरजेंसी लगानी पड़ गई। तो ये क्या है? मतलब पहले ही हम तकरीबन 10 से 15 साल एक दहशतगर्दी की पूरी तपिश जो है ना वो हमारा पूरा बचपन इस दहशतगर्दी की तपिश में गुजरा है। हमने तकरीबन 23,500 अपने पाकिस्तानी शहरी खो दिए इस दहशतगर्दी में। हमने 7,500 अपने आर्मी पर्सनल्स को खो दिया। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मोर देन 30,000 पाकिस्तानी जो है ना वो सेक्रीफाइस्ड हो गए हैं इस अनचाही जंग में, इस टेररिज्म में। फिर हमने ज़रब अज़ब किया, रद्दुल फसाद किया। उसके बाद कुछ जो है ना वो स्टेबिलिटी आई हमारे दौर में, हमारे मतलब इधर सारे इलाकों में, क्योंकि हमने टेररिस्ट को सारी पनाह गाहों को तबाह कर किया। हमारी आर्मी ने बहुत ही अच्छा प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए उन्होंने जो ना इनको काउंटर किया, इनके सारे जो ठिकाने थे वो सारे तबाह कर दिए। लेकिन अब ये जो दहशतगर्दी का भूत है ये फिर से बोतल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये फिर से सर उठा रहा है। हम और ज़्यादा लाशें नहीं उठा सकते। हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? और हम जब तक एक कौम अपने दिफा में ही लगी रहेगी, अपनी हिफाजत में लगी रहेगी, तो वो तरक्की कैसे कर सकती है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। हम अपना दिफा ही नहीं पूरा कर पा रहे। ये बहुत अफसोस की बात है और हमें दोबारा इस चीज़ में जाने से हम तो डर भी लगता है और ना ही हम जाना चाहते हैं। एक गवर्नमेंट आई थी पीटीआई की, उन्होंने कहा जी हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने समझा था कि शायद क्योंकि हम केपीके में हमारी मेजॉरिटी है और ये भी पठान है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी खान साहब की कोई बुरी बात थी या कोई इंटेंशन गलत थी। ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छे मकसद के लिए ये बात की थी कि हम इनको वापस लेके आते हैं, क्योंकि अफ़गान वॉर जो है वो ख़त्म हो गई है और हम इनको नॉर्मल लाइफ के लिए यहाँ सेटल करते हैं। लेकिन ये लोग डायलॉग्स नहीं कर सकते। इनसे बात कैसे करोगे जो मुस्लिम्स को ही काफर समझते हैं और उनको मारने हैं जो ना अपना फरीज़ा समझते हैं? इनसे कैसे बात हो सकती है? जो सद्दाम हुसैन ने आज से 30-40 साल पहले एक ये गंद पैदा किया था हज़ारों डॉलर लगा के, और ये कुछ पाकिस्तानी भी एक आलम उसमें शामिल थे, ये सामला ज़हीर और इनके वालिद जो थे वो भी बड़े, उन्होंने भी पता नहीं डॉलर्स ही लिए होंगे, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने पूरा 10 साल की जंग में उसने इतने डॉलर्स बहाए कि पूरी अहले सुन्नत जो कम्युनिटी है उसमें प्रूव कर दिया जाए कि ये जो शिया हैं ये काफिर है। और उसने पूरी एनर्जी जो वहाँ लगाई थी। हम आज 40 साल के बाद भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमें इतना भी शौक़ नहीं दे सके अपनी कौम को कि भाई शिया मुस्लिम है जैसा डिफरेंट मसलक, और ये गंद अभी तक भी है। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो खान साहब ने कहा हम बात करेंगे, ये बात नहीं कर सकते और ना ही ये बात समझ सकते हैं। वो कहते हैं सारी मिनो अन शराइत मानो हमारी, तो फिर हम जो है ना वो आपकी से डायलॉग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो हम आपके बंदे मारेंगे। ये है। और सपोर्ट किन से ले रहे हैं? अफ़गानियों से। और अफ़गानी किन से सपोर्ट ले रहे हैं? दुनिया में मौजूद वाहद पेगन कंट्री से, हिंदुस्तान से। और ये लोग कह रहे थे कि हम खिलाफत के लिए लड़ रहे हैं, हम इस्लामिक सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। ये कौन सा इस्लामिक सिस्टम है कि जिसने मुस्लिम ब्रदरहुड के ख़िलाफ़ एक नॉन मुस्लिम कंट्री से अलायंस कर लिया और उनके डर्टी जो टास्क हैं वो करने स्टार्ट कर दिए हैं? ये बिल्कुल एक बुलशिट है। तो मुझे सबसे पहले मेरा इतराज़ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे है, जो मैंने पहले भी कहा था कि यार बलूचिस्तान में इतना बड़ा अटैक हो गया, ऑल्दो वो कंट्रोल तो कर लेगी हमारे ये आर्मी, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है? क्यों बार बार हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है? ये एक बंदा केपीके से उठता है, 5 दिन के लिए अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेने के बाद वापस आता है, घर जाता है, वालदा से इजाज़त लेता है अपनी से, अपने बहनोई के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है,
नौशहरा से बैठते बस पे, इस्लामाबाद बस पे वेस्ट टेरर वो जो खुदकुश हमले वाली जैकेट थी वो पहन के आता है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद घूमता फिरता रहता है, और जब टाइम आता है फिर वो उधर मस्जिद में जाके जो है ना वो ये गंद करता है। अल्लाह उसको और उसकी नस्लों को तबाह करे कि जो किसी के घर उजाड़ देता है। तो कहने का मकसद है कि इतना फेलियर इंटेलिजेंस का, रास्ते में कितनी चेक पोस्ट आई होंगी, मतलब कैसे मुमकिन है ये। अभी हमारी अब जो उन्होंने इंटेलिजेंस ने जो काम किया उसमें 7 बंदे उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए हैं। उसमें एक उसका बहनोई है, उसकी माँ बाप सबको उठा लिया, उसकी फैमिली को भी उठा लिया। अब तो उठाया हर चीज़, जो मास्टर माइंड था जो था इस पूरे अमल का, वो सरगना था, उसको भी उठा लिया। लेकिन अब इतने ज़्यादा जो है ना वो इतना अच्छा, ये इतना प्लान था कि इस जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है इसमें भी 2 बंदे शहीद और एक जो है ना एक बंदा शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए हमारे सिपाही इंटेलिजेंस के। ये इतने वेल प्लान्ड है, इतना अंदर तक पेनिट्रेट करके हुए हैं। तो हम किन चक्रों में यही जो एफर्ट्स हैं ये पहले पुट कर लेनी चाहिए थी, और इस इतने बड़े टेरर अटैक को जो है ना वो रोक लेना चाहिए था। अब मैं बात करूँगा कि पंजाबियों की बेहिसी पे, कि खुदा का वास्ता है, मतलब मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि जो रीजनल फेस्टिवल्स हैं उनको ना मनाया जाए। जो नॉन मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स हैं चलो उस पर तो इस्लाम मना करता है, लेकिन जो रीजनल फेस्टिवल हैं जैसे बसंत है, लोहरी है या वैसाखी है, इसमें भी मनाने में कोई हर्ज नहीं है मुझे, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ, मैं बड़ा खुश भी था। लेकिन जब इतना बड़ा सानिया हो जाए और फिर भी हम ये करते रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने मुजरे किए गए, इतनी खुशियाँ मनाई गई, किस चीज़ की? अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई, कम से कम खुद ही बेगैरत इतने बन गए हुए हो, खुद ही गैरत कर लेते कि यार हमारे भाई शहीद हो गए, हम अगर गवर्नमेंट नहीं मना कर रही, पाबंदी नहीं लगा रही, तो हम खुद ही नहीं मनाएंगे। ये क्या किया तुम लोगों ने यार? ये खुदा का वास्ता है, मतलब तुम लोगों को एक दूसरे की तकलीफ़ ही नहीं है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, मॉस्को से लेके वाशिंगटन तक पूरी दुनिया ने इस चीज़ की जो है ना वो मजम्मत की है, सब ने दुख का इजहार किया, और तुम लोग खुशियाँ मना रहे हो किस चीज़ की? जी बसंत आ गई है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी अगले साल। इतनी बेहिसी दिखानी पड़ती है तुम लोगों को लिए। इसलिए लाहौरियों को जो है ना वो कहा जाता है कि मतलब ये सगे नहीं है किसी के भी, यही वजह है। और लाहौरियों के चक्करों में फिर सारे पंजाबियों को लपेट लिया जाता है। चले, बहरहाल ये भी एक मेरा जो है ना वो गिला था। बाकी दूसरी बात ये कहता हूँ कि मेरे पास दो जो है ना वो ऑप्शंस हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहला कि इंटेलिजेंस जो है ना उसको मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इंटेलिजेंस यूज़ हो सकती है उतनी अफगान बॉर्डर पे यूज़ की जाए। जितनी ज़्यादा AI इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो उतनी ज़्यादा, सर्विलेंस जितनी कर सकते हो उतनी ज़्यादा कर दो। सिपाहियों की चौकियाँ, सिपाहियों की तादाद जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ा दो। फिर उन सिपाहियों की भी जो है ना उनकी हिफाजत के लिए भी जो है ना वो रडार्स या एंटी गन या वॉटएवर जो भी इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करो, और फेंसिंग पे काम करो, और उसमें लाइट्स पे जिस तरह इंडिया ने लाइट्स लगा दी हमारे बॉर्डर पे, इस तरह करो ताकि इस पेनिट्रेशन को, इस टेररिज्म की पेनिट्रेशन को कम से कम ज़ीरो कर दिया जाए। चलो ज़ीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन 99% तक हम इसको रोक सकें, जितना फुल एफर्ट पुट कर दी जाए इसमें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वो बाज नहीं आएंगे, हम उनको बाज नहीं कर सकते, हम अपना दिफाई कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि जो टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व होता है, जैसे ये बंदा पकड़ा गया है और उसकी फैमिली का पता चल गया, सारी फैमिली एलिमिनेट कर दे। आई नो इट्स अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, पर इसके अलावा इसको सिर्फ यही एक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करके खुद कुछ हमलावरों को रोक सकते हैं। पूरी फैमिली जब एलिमिनेट होगी पीछे से, पूरी जब 4-5 की ये एलिमिनेट होंगी पूरी की पूरी फैमिली, तो ये फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं इमोशनली, तो कम से कम इन्वॉल्व होती हैं। वो भी अपनी माँ से जो है ना वादा लेके आ रहा था कि मैं मारने जा रहा हूँ, और कैसी माँ है जिसने दुआ दे के उसको जो है ना वो कहा था कि जा चला जा और लोगों को जो है ना वो कत्ल कर दे। तो इनको एलिमिनेट करें, इनको कत्ल करें, इनकी फैमिलियों को एलिमिनेट कर दें, ताकि जब आइंदा से किसी फैमिली का कोई बंदा एक रात भी मिसिंग हो तो वो जो है ना वो इंटेलिजेंस में आके बताए कि भाई हमारा बंदा रात से नहीं मिल रहा, तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ताकि फिर बाद में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो कुछ कर सकें। इसके अलावा खुदकुश हमलावरों को रोकने का कोई और दूसरा हल नहीं है कि टारगेट देयर फैमिलीज, खुद ही सेट हो जाएंगे, फैमिलीज इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। Don't forget to subscribe, like, and follow for more videos.